Namaste Bharat. We welcome you on the platform of Vasudeva Kutumbakam. We are welcoming a very renowned and who has given up his complete life for humankind and finding a solution for the health for human being. And here we have Chandubai Surani ji on the platform of Vasudeva Kutumbakam. We welcome you, Chandubai, here in this platform. And नमस्ते। before introducing Chandubai ji ahead, I would like to hear say something about the cow. क्योंकि हमारे यहाँ पे काऊ के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, लोगों को इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। कोविड-19 में हमें ये समझ में तो आ गया कि प्रिवेंशन करना है, बट किस तरह से करना है, क्यों करना है और क्यों गाय इसमें कैसे हमारी एक ऐसी उपलब्धि है हमारे ह्यूमन काइंड की जो हमारे साथ है, जो हमें हमेशा बताती है कि हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन हमने कभी उनकी ओर देखा ही नहीं है। और काई गाँव के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो पूरा भारतवर्ष नहीं यूनिवर्स है, वो क्वांटम है। वो क्वांटम के अंदर गाय ही एक ऐसी उपलब्धि है हमारे पास जो हमको इन सबसे बचा सकती है। और 7,000 साल पहले गाय के वजह से लोग ठीक होते थे, तभी तो कुछ था नहीं। 7,000 साल पहले तो आप सोच सकते हो कि गाय की क्या महत्व है, गाय के प्रोडक्ट की क्या महत्व है और हम उसको कैसे लोगों तक पहुंचाए। ईच वन ऑफ अस कोविड-19 में हमको ये समझा दिया है कि हम सबको एफर्ट करना होगा, हम सबको सोल्यूशन जो है उसको अवेयरनेस में कन्वर्ट करना होगा, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। और जो हमारे साथ चंदूभाई सुरानी जी हैं, वो हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनका खुद का डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस था। वो बिजनेस के बाद हमको ये क्वेश्चन आएगा कि हम पूरा दिन पैसे के पीछे भागते हैं, राइट, हम सब। तो फिर ये इनको ऐसा क्या ज्ञान हो गया कि उन्होंने सब छोड़ के गाय संवर्धन मतलब गाय की ओर ही पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया। और आज हमारा तो कोविड-19 आया है, ये तो 5 साल से इनमें है, तो 5 साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्यों सुरानी जी ने ये पूरा सिस्टम चेंज करने की ठान ली और बहुत ब्रेव स्टेप लिया उन्होंने। 5 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। आज आपको लग रहा है कि नहीं ये कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अब जब कोविड-19 नहीं था तभी से वो कर रहे हैं। सो उन्होंने ये देखा कि उनके अराउंड कैंसर बहुत बढ़ रहा है और उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। डायमंड इंडस्ट्री में भी हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयरनेस कम थी, तो उनको ये लगा क्यों नहीं हम लोगों को हेल्थ दे। पैसा तो लोग कमा लेंगे, बट हेल्थ कैसे कमाएंगे। और उन्होंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया और जैसे जैसे उनका रिसर्च बढ़ता गया, वो समझते गए कि हमारे पास ही हमारी धरोहर है, हमारी गाय माता, जिसको हम हमेशा पूछते हैं। हम उनको एक होली काऊ बोलते हैं। आज वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ के लिए भी होली काऊ का उपयोग होता है। स्विट्जरलैंड में जाइए, आप यूएस जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, आप कहीं भी जाइए। सो गाय तो पूरी वर्ल्ड वाइड है, इट्स एन यूनिवर्सल, इट्स एन क्वांटम। तो आज हमारे साथ है चंदू भाई सुरानी जी, जो हमें रियल सेंस में बताएंगे कि गाय क्या है और गाय के प्रोडक्ट क्या है, हमें उन्हें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उन्हें क्यों स्प्रेड करना चाहिए और इस अवेयरनेस का हमको क्या फायदा होगा। सो वेलकम यू ચંદુભાઈ સુરાણીજી on the platform of નમસ્તે ભારત. અને હવે your interview we are starting. Yes. So नमस्कार। ચંદુભાઈ ji તમારા let me tell you something. I'm थैंक यू। talking in नमस्ते। Gujarati. Manish, just please edit this. So हिंदी में चंदू भाई जी, आप हमें बताइए आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा। देखो, मेरा तो डायमंड का बिजनेस आप 25 साल में बॉम्बे में रहा। हमारा ऑफिस था, 25-30 लोगों का स्टाफ था। तो ये लगा कि रोज हम डायमंड के बिजनेस में जाते थे, बिजनेस करके वापस घर पे आते थे। पर जैसे फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कैंसर का प्रॉब्लम हमारे फैमिली में 3 लोगों को आया था। तो पूरा बॉम्बे में हर एक डॉक्टर को मिले, हर एक हॉस्पिटल को छाना, तो पता लगा कि भाई ये प्रॉब्लम तो बढ़ता ही जा रहा है, कोई फैमिली ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसमें कैंसर नहीं होगा। फिर हमने कैंसर के लिए रिसर्च जैसा देखा कि भाई हम देखें कि दुनिया में कहाँ कहाँ कैंसर कितना है और किससे ठीक हो रहा है। तो उसमें एक नाम निकल के आया जो गौ माता का। पहले भी हमने 2012 में ट्राई किया था
कि गाय रखेंगे। गाय का दूध तो मैं बॉम्बे में भी पीता था, 100 रुपये लीटर 15 साल से मेरे घर में आ रहा था, वलसाड़ से। पता था कि गाय की अहमियत क्या है, गौ माता की। तो हमने ये शुरू किया कि भाई रिसर्च कैंसर के पीछे जो है अभी, और मिल्क में क्या ताकत है गाय का, गौमूत्र में क्या ताकत है। तो हमने एक मॉडल बनाना शुरू करना था कि भाई गाय कोई रख क्यों नहीं रहा है, जो गाय माता है उसको कोई पालने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि इसमें खामियां क्या है। अभी इतनी गाय को स्लॉटर हाउस में भेजते हैं लोग, वो क्यों है, स्लॉटर हाउस में क्यों जा रही है। तो उसके लिए हमने भी क्या किया कि रिसर्च किया कि भाई गाय क्यों स्लॉटर हाउस जाती है। तो उसमें निकल के आया, निष्कर्ष निकल के आया कि भाई गाय स्लॉटर हाउस में इसलिए जाती है कि भाई उनकी देखभाल करना मुश्किल हो गया है। तो क्यों मुश्किल हो गया, तो इन ब्रीडिंग होके, क्रॉस ब्रीड होके उसका पेडिग्री डाउन हुआ। पेडिग्री डाउन मानी दूध देना कम हो गया, जो उसका लैक्रेशन पीरियड था वो भी कम हो गए। तो पहले 20-20 बच्चे देती थी, 18 बच्चे देती थी और 25-30 साल तक जीती थी। आज खुराक उनका भी चेंज हुआ है। जैसे हमारा खुराक में, मनुष्यों के खुराक में जैसे केमिकल, यूरिया, डीएपी ये सब आया, तो उसकी प्लास्टिक वजह से आया। जैसे हमारा बीमारी बढ़ा, फर्टिलाइजर और केमिकल दोनों। तो उनकी वजह से हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गया, जो आज कोविड में दिखा रहा है कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, उनको कोविड-19 हो रहा है। तो ये अच्छा, गाय में भी आ गया, गौ माता में भी आ गया। तो उसका लैक्रेशन पीरियड कम हो गया, मतलब 5 बच्चे देके ड्राई हो जाती है तो रास्ते पे चली जाएगी। यस। और नंदी जो वर्णशंकर प्रजा बोलते हैं, क्रॉस ब्रीड और इन ब्रीड से, हमारा जैसे गोत्र में शादी होता था वैसे गाय में गोत्र वगैरह होता है, ठीक है। गोत्र में ही शादी होना, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाए रखना, हमारी जो है कि शादी अंदरों अंदर शादी नहीं होती है, भाई बहन या जैसे मामा भाई में नहीं होती, वैसे ही गाय के अंदर संवर्धन का काम करना शुरू करें। तो इन ब्रीड क्रॉस ब्रीड होके जो डाउन हुआ वही रोड पे आती है गाय और वही स्लॉटर हाउस में जाती है। तो हमने संशोधन करने के बाद पता लगा कि अगर ओरिजिनल गाय फिर से वापस आ जाए तो किसान भी संभालेगा। देखो 20 साल की आयुष है गाय की, 15 से 20 साल, उसमें 5 साल में 7 साल में वो ड्राई हो जाएगी, तो 10 साल में कौन संभालेगा। फिर बराबर है। हमने ट्राई किया कि भाई इससे गाय आधारित खेती कैसे करें लोग, उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। सूरत में हमने एक फैमिली फार्मर नाम की अभियान की वेबसाइट लॉन्च की थी, सीएम खुद ने, विजय रूपाणी जी आए थे और अरे वाह! लॉन्चिंग 10,000 लोगों को इकट्ठा किया और समझाया कि भाई आपको खाना अच्छा खाना चाहिए। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसको प्राइज नहीं मिल रहा था किसानों को, तो गाय आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने ऑर्गेनिक किसानों का एक जुट बनाया। फिर सुभाष पालेकर की जो जीरे बजट बोलते थे, अभी हाँ, एसपीएनएफ बोलते हाँ, हैं, हाँ, वो बराबर। खेती का हमने 7,000 किसानों का शिविर लगाया था। उसमें से काफी लोगों ने गुजरात में परिवर्तन किया। अभी तो 500 से ज्यादा मॉडल आप देख सकते हो कि गाय आधारित ही खेती होती है और उनका उत्पादन डबल हो गया है ऐसे। बराबर तो है। खाना शुद्धि हुआ, वैसे गाय को भी खाना शुद्धि करके देना पड़ेगा। तो गाय का भी फर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगा, अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो बढ़ेगा, और गाय शुद्ध हुई तो उनका जो रोगों का प्रमाण है वो कम हो जाएगा और बच्चे ज्यादा देंगी, और उनके जो प्रॉब्लम आ रहे हैं आज वो भी ठीक होके बच्चे ज्यादा देगी, दूध भी बढ़ेगा। ऑर्गेनिक चारे से हमने देखा दूध बढ़ता है, क्वालिटी दूध की अच्छी आती है। तो ये सब हर्ब खिलाने से ये आता है। तो हमारी गायों को हम जो रखते हैं, गिर गाय का पसंद किया और गिर गाय का संवर्धन केंद्र चालू किया है। उसमें हमने, हमारे पास यस, जो नंदी है वो सिलेक्टेड नंदी है, जैसे ओके। वो आगे की तो पीढ़ी, साथ साथ पीढ़ी के उनके नाम सब है, फैमिली ट्री जैसे होता है वैसे तो उसका पेडिग्री रखा। चंदू भाई जी, आपके आपने इतना सब किया है। आप तो एक्चुअली ऑलरेडी स्कॉलर हो इसमें, और आपने जितना रिसर्च किया है उस हिसाब से आपने, मैंने देखा है, मैंने खुद विजिट किया है आपकी गौशाला। और वो हाँ, गौशाला के अंदर तो मैं अमेज्ड हो गई थी। आपका रिसर्च लैब देखा मैंने, आपके प्रोडक्ट देखे मैंने, और इतने इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट आप वहाँ पे बना रहे हो। तो और कोविड-19 में मैं तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ तब हो गई जब आपने कोविड-19 का सॉल्यूशन निकाला और आपने मुझे वो किट बताया। आप कोविड-19 का जो किट है उसके बारे में कुछ बताइए? देखो
गौ माता के पास कोई ऐसा रोग नहीं है जो ठीक नहीं होगा, शास्त्रों में वर्णन है, ठीक है। उसके गौ माता के शरीर पे जो सूर्य केतु नाड़ी है, उसके लिए सूर्य को शक्ति को ऑब्जर्व करके वो गौमूत्र दूध गोबर में देती है, तो उनका यूटिलाइज करना है। तो क्या किया हमने, गौमूत्र में धन्वंतरी का वास, ऐसा श्लोक है। धन्वंतरी मानी आयुर्वेद की देवी है, तो उनका वास गौमूत्र में है। और हमारे गुजरात के यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है 400 गाय का सैंपल लेके, जो 5200 कंटेंट पाए गए। तो उसका हमने मॉडिफिकेशन बोलिए आपके गौमूत्र का अर्क वगैरह बनाना, जो राजीव दीक्षित जी का जो गौशाला है वहाँ सीखे हम। अभी गुजरात में हम गुरुकुल चला रहे हैं, 50 बच्चे को सिखाया है 108 प्रोडक्ट बनाना। और ये गौमूत्र अर्क का ऐसा फॉर्मुलेशन किया औषधियों के साथ, जो पूरा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कोविड-19 में क्या होता है, एक तो स्मेल चली जाती है, तो साइनस में वो जम्स लगते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं लोग, कोरोना का। वो यहाँ कॉलोनी बना के जो कफ वगैरह रहते खा के उसका पूरा प्रोडक्शन बनाते हैं और गले में आते हैं। गले में आके 2-3 दिन के बाद ब्लास्ट करके पूरा लंग्स को फैल जाता है, पूरे से कवर करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। उसको निकालने के लिए दवाई क्या है, गौमूत्र पिएंगे तो आपको कफ कोल्ड तो निकल जाएगा, ठीक है। हमने पंचगव्य नसल ड्रॉप बनाया था, जो तो नसल ड्रॉप, हाँ नसल ड्रॉप बनाया था। हाँ अभी आपको बताया ये पंचगव्य नसल ड्रॉप, हाँ, और ये आयुष में बताया था हमने। हाँ पूरा आयुष में भी पूरा किट रखा था हमने। इससे क्या होता था, हमारा पंचगव्य नसल ड्रॉप से साइनस तो निकलता ही है आदमी का, और कफ कोल्ड में भी राहत देता है। तो ये ऑलरेडी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अर्क पीने से कफ फेफड़े से खुल जाता है और उसको टूल्स से पास कराना है। तो उसके लिए हमने 2 कैप्सूल बनाई थी, ऐसे कैप्सूल का, हाँ ये कैप्सूल है गौ अमृतम की, बराबर। पूरा हाँ, गो हाउ टू टेक, इसको कैसे लिया जाता है ये कैप्सूल? इसको सुबह शाम अर्क के साथ लेना था। अर्क पीने से, जो ये अर्क भी बनाया था, ज्वर अर्क नाम दिया था, ये ज्वर अर्क है ऐसे। हाँ, ज्वर अर्क को पीने से, हाँ कब खुला होगा, वो 2 कैप्सूल लेंगे तो गौमूत्र क्षार का ही है, गौमूत्र का पाउडर बना के, तो वो पेट में जाता है तो मल साफ कर देता है, कफ के साथ बाहर निकाल देता है जला के। फिर एक ऑक्सीजन का कमी होता था, जो ऑक्सीजन की कमी होने से प्रॉब्लम ये होता था कि डाउन हो जाता था, 94 के नीचे जिसका ऑक्सीजन है उसको हॉस्पिटलाइज करते थे। उसके लिए हमें गौ कंडे बनाए थे, गाय के गोबर के, गौमय के कंडे, उसका भस्म होता है। वो भस्म ये बॉटल में पैक करके हमने दिया था। तो ये भस्म है ना, ये पंचगव्य भस्म क्या करता है, हाँ पानी में डाल के पीने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, 10 मिनट रख के पीने से। ये अपने आप ऑक्सीजन 46% है गाय के भस्म के अंदर। तो इसका तो हमारे पास लैब रिपोर्ट भी है, हमने आयुष मंत्रालय ने पूरा किट रखा था। और एक किट को आयुष मंत्रालय ने ऐसे बोले थे कि भाई आप इनको आगे लेके जाइए। सही है, बराबर है। हाँ, तो ये कोविड-19 में तो 2 दिन में ही रिजल्ट आता था। जो भी लेता था अर्क वगैरह 5 बार दिन में लेना पेशेंट को, तो ठीक हुआ है। तो हमने 3000 को ठीक किया है करीब। ओहो, तो इट्स लाइक धन्यवाद के हमें धन्यवाद करना चाहिए सुरानी जी का, जिन्होंने बिना मेडिसिन, बिना इतने खर्चे के, जहाँ पे हम देख रहे हैं लोग कितनी तकलीफ में है, तो उनको ये समझना चाहिए। ग्लोबली जो हमें सुन रहे हैं, इनका जो गौ अमृतम के ब्रांड है इनका, और आप उनको ऑनलाइन जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ग्लोबली जो हमें सुन रहे हैं वो अंडरस्टैंड करें, गौ अमृतम। तो ये जो ब्रांड है, वहां पे आप जाएंगे तो 80 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेंगी और आप उसको मल्टीपल लेवल पे यूज कर सकते हैं। तो सुरानी जी, आप मैंने जब भी विजिट किया था तो आपके यहाँ पे डायबिटीज के लिए, वेट लॉस के लिए और डिफरेंट रोग के लिए, लेकिन जो स्त्रियां हैं वो उनको गर्भ में ही अगर उनके बच्चों को भी थोड़ा प्रॉपर संवर्धन करना हो, अच्छी तरह से ग्रो हो, उसकी इम्यूनिटी पहले से ही बढ़े, तो उसके बारे में आप बताइए क्या क्या है हमारे पास, ऐसे क्या क्या प्रोडक्ट है? हमारे पास तो काफी प्रोडक्ट है, 70-80 प्रोडक्ट, सब तो नहीं बता सकेंगे। पर मेन रोग है 5 रोग होते हैं, लंग्स का, हार्ट का, या शुगर का, ब्लड प्रेशर,
ऐसे लीवर का, इनका सबका दवाई गौमूत्र अर्क में है। मतलब उसको 100% आप हेल्प कर सकते हैं जो भी बीमार है उनको, ठीक है। ओके। जैसे तुलसी अर्क बनाया था कफ कोल्ड में, आप अभी काफी लोगों को अवेयरनेस आया कोविड-19 से, तो ये तुलसी अर्क है जैसे। हाँ, आप है ना ऐसे प्रोडक्ट थोड़े आपके होंगे तो बताइए यहाँ पे तुलसी हाँ, अर्क। ये तुलसी अर्क है, गौमूत्र अर्क विथ हाँ, तुलसी। ये क्या करता है, कफ कोल्ड है, वायरल इन्फेक्शन है तो वो तुरंत दूर कर देता है। वैसे ही ये सप्तरंगी अर्क, हाँ, सप्तरंगी। सप्तरंगी अर्क है, बराबर। इसको सप्तरंगी क्यों बोला जाता है? सप्तरंगी है, सप्तरंगी में इसका जो वनस्पति का जो रूट होता है, वो रूट में 7 लेयर होते हैं। अच्छा। ये ब्लड शुगर के लिए काफी काफी फायदेमंद है। डायबिटीज वाले के लिए 15 दिन महीने में ही रिजल्ट बैठ जाता है और मेंटेन कर सकते हैं आराम से। इससे डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर होगा। एक तो समझ लीजिए गौमूत्र क्या करते हैं ना, मनुष्य शरीर और गौ विज्ञान को दोनों ज्वाइन करे तो ऐसा है कि गौमूत्र अर्क कोई भी लेंगे या गौमूत्र सीधा भी पीते हैं तो उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा पहले। बराबर है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, रोग प्रतिकारक शक्ति अभी सबका कम हो रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड नहीं मिल रहे इसलिए। तो ये क्या करते हैं कि आपका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग कर देंगे, आपका फाउंडेशन बना देंगे। तो क्या होता है कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई तो रोग अपने आप भाग जाएंगे या नहीं हो जाएगा या भाग जाएगा। मान रहे हैं कि हाँ, सब लोग मान रहे हैं कि ये रोग के लिए लेना है, पर्टिकुलर ये रोग के लिए, ऐसा नहीं है। रोग नहीं है तो भी आपको स्वस्थ रहना है तो गौमूत्र लेना चाहिए रोज, ऐसा मानना है हमारा। डिटॉक्सिफाइड शरीर को करता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर करता है। आपका लीवर में कुछ फैटी बैटी है बन गया तो फैट को निकालता है। हार्ट में ब्लॉकेज बन गया वो भी राहत होता है। इसके साथ हम अर्जुन वाला देते हैं, जो ये है अर्जुन अर्क। अच्छा, ये अर्जुन अर्क दिया तो ये हाँ ब्लड प्रेशर और ये दोनों में काम करेगा, जो हार्ट का डिजीज है उसमें, ठीक है। ब्लॉकेज सूरज, जो ये अर्क होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं एकदम, तो उसको डाइल्यूट करके पीना है या सीधा चम्मच से पीना है, कैसा होता है? इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं, वात पित्त कफ, तीनों प्रकार होते हैं। पित्त वाले को पानी के साथ लेना चाहिए, बाकी दोनों को डायरेक्ट भी ले सकते हैं। 10 से 15 ml लेना है सुबह, 45 मिनट तक उसको डाइल्यूट करने का समय दीजिए, फिर नाश्ता कर लीजिए। तो ये दिन में एक बार भी लिया तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होता है। बराबर है। और हमारी जो वेबसाइट है गौ अमृतम की, जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे हमने ये सारा डिटेल दिया हुआ है, राइट, कि कैसे लेना है, ये क्या है और ये क्यों इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये सब चीजें हमने हमारी वेबसाइट पे दी हुई है। और हमारी ये जो वेबसाइट पे वहीं से वो ऑर्डर भी कर सकते हैं जिनको भी लेना हो ये सब चीजें। मुझे ये बताइए कि आपका विजन क्या है, आगे आप क्या चाहते हो, ये प्रोडक्ट को किस तरह से आप आगे लेके जाना चाहते हैं? प्रोडक्ट एक चीज है, पर हमको तो गाय माता को फिर से स्थापित करना है लोगों के दिल में, और जो रोग मुक्त भारत करना है। तो जैसे एक स्लोगन है कि भाई वेद बिना मति नहीं, गाय बिना गति नहीं, गाय बिना गति नहीं। मतलब गाय से ही गति होगी जिसकी भी होगी। देखो गाय का अवतरण किया गया है, पंच तत्व पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, उसको बैलेंस करने के लिए गौ माता का अवतरण हुआ है। तो ये पंच महाभूत को बैलेंस करने के लिए गाय माता है, वो साबित करना है। और साबित ये करना, हाँ साबित क्या करना, होके गया है तो कृष्ण भगवान करके गए हैं, वो कोई करता नहीं है। मक्खन खाओ चोरी करके, ये कोई करता नहीं। हाँ, चोरी करके भी खाओ और मक्खन खाओ, उसमें इतना ऊर्जा रहता है, आणविक ऊर्जा, कोई मानते नहीं। अभी सब बटर खा रहे हैं, मक्खन किसी को पता नहीं है। वैसे कृष्ण भगवान की बात करें तो बलराम जी थे, वो किसानों के लिए मॉडल थे। गाय पालने के लिए कृष्ण भगवान बोल के गए कि भाई मेरे पास इतनी गाय थी, मैंने 11 साल 52 दिन गाय चराया है, तो कोई करते नहीं है। और ये आगे जाके भी ये जो वायरस अभी कोविड-19 आया, अभी सबको पता चल गया कि क्या पैसा एक ही काम नहीं करेगा। सबको जो पैरामीटर सेट किए थे कि पेट्रोल बिना दुनिया नहीं चलती है, बिजली बिना दुनिया नहीं चलेगी, पैसे बिना नहीं चलेगी, सब क्या ढूंढ रहे थे कोविड-19 में? 100% शुद्ध खाना। इतना नेट पे चर्च हुआ है और सब ढूंढ ढूंढ के अभी गाय के पीछे आए हैं कि गाय का दूध अभी हमको पीना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, बराबर। ये सब
अभी हुआ 5 महीने में पता चला कि गाय को मानना ही पड़ेगा। अभी तो आयुष मंत्रालय से लेके विदेश में भी मांग बढ़ रहा है, अभी घी का मांग बहुत। विदेश में बढ़ रहा है, हमारा घी है जो बराबर। हाँ तो हम हाँ। बोलते हैं कि भाई 2600 रुपया 3600 रुपया प्राइस है। हम्म। ऐसे प्योरिटी देंगे घी को, आयुर्वेदिक बोलते हैं, हम आयुर्वेद दूध बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसको हर्ब खिला रहे हैं, हर एक गाय को एक एक हर्ब खिला रहे हैं, तो आयुर्वेद मेडिसिन आए। हाँ, तो ऐसे ही आयुर्वेद दूध है तो आयुर्वेद घी बना। अभी वो घी लेने से अभी का भी फायदा ऐसा नहीं है आपको, पर घी लेंगे तो पता चलेगा कि धीरे धीरे जॉइंट पेन जो अभी मैं बोलता हूँ 40 साल में जॉइंट पेन शेप हो गया है सबको, बराबर क्यों हुआ है? तो ये गाय हमारा का जो घी घी है सुरानी जी, वो लुब्रिकेट भी करता है कहीं ना कहीं। आप जो बोल रहे हैं कि नीज का पेन है, बैक का पेन है, तो बहुत लोगों को 99% लोगों को आज पेन है। अगर आप हाँ, कॉर्पोरेट में जाओ, अगर आप लोगों को मिलो तो देखोगे सब जगह पे पेन है। तो वो पेन को दूर करने के लिए अगर वो गाय का घी का नित्य सेवन करेंगे तो लुब्रिकेशन होगा, उनको नी और बाकी सब पेन धीरे धीरे कम हो जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगा, और आई थिंक दूसरे रोगों से मुक्ति मिलेगी, कैंसर जैसी महारोग से मुक्ति मिलेगी अगर वो प्रिवेंशन में। सो गाय के घी से, दूध से, मक्खन से, और आपके जो इतने प्रोडक्ट ऑफ लाइन है उनका तो एक्चुअली लाइफस्टाइल बनाया जा सकता है। मुझे तो लग रहा है कि सुबह ही उठती उसी से शुरुआत करो, और आप अगर खाना खाने से पहले, मैंने देखा है प्रोडक्ट में आपके कि खाना खाने के बाद क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, रात को क्या लेना है, तो आपका तो प्रोडक्ट इटसेल्फ है लाइफस्टाइल। तो आप मुझे बहुत अच्छे से एक चीज बताइए सुरानी जी, कि आप खाली आपका प्रोडक्ट, मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ आपका प्रोडक्ट, क्या आपकी प्रोडक्ट लाइन में सुबह उठ के आप क्या ले सकते हो उसमें से, फिर दोपहर को क्या ले सकते हो, खाने को हजम करने के लिए क्या ले सकते हो, फिर रात को वापस शाम को खाने से पहले क्या ले सकते हो, और खाने के बाद और सोने के वक्त आपका लाइफस्टाइल, आपकी जैसे प्रोडक्ट। महर्षि वाग्भट की दिनचर्या है हाँ। कि सुबह उठते ही आपको क्या लेना है, गौमूत्र लेना है या अर्क ले लीजिए हुँ, प्रोडक्ट में से। हुँ, दोपहर में भोजन के साथ छाछ लेना है, ठीक है। हुँ, शाम को भोजन के बाद सोते समय दूध, उसमें हल्दी मिला के थोड़ा उबालिए और घी डाल के लीजिए। जो भी आपको बोले आप लुब्रिकेंट का प्रॉब्लम है या गरम नरम है शरीर में, पंच तीनों बैलेंस नहीं है वात पित्त का, तो वो हुँ, बैलेंस करता है। तो ये है पूरा दिन में यूज होता है। हम बोलते हैं कि गौव्रती बनिए आप। गौव्रती का मतलब क्या है शिल्पा बहन के, एक तो ये कि गौव्रती माने आप कोई भी चीज गाय का यूज करना शुरू कर दीजिए, फिर बेनिफिट देखिए। मेरे पास बराबर है। पड़ा रहेगा प्रोडक्ट, आपको बेनिफिट नहीं होने वाला या पब्लिक को मैंने बेनिफिट नहीं। मैंने तो हाँ, लिया आपने है, लिया है, आपने शुरू किया है, पता है, पर बराबर है। लोगों को गौव्रती बनना पड़ेगा। कोई कोई चीज गाय की, मतलब दंत मंजन से लेके सब है हमारे पास। सुबह उठ के एब्सोल्युटली। दंत मंजन करिए, हाँ, ठीक है, वो फायदेमंद ही है। पायरिया जैसे रोग भी निकल जाते हैं, मुंह में दुर्गंध आती है वो भी बंद हो जाती है, काफी दांत की सड़न बड़न रुक जाती है। ऐसे सब प्रोडक्ट है, मतलब फेस पैक भी है हाँ, पंचगव्य का बना हुआ। हाँ, यस, यस। बराबर, उपटन है, साबुन है, शैम्पू है, कोई भी चीज है, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं बनेगी। अभी हमने बनाया है, जो अभी आपको बात हुआ होगा, जो वल्लभ भाई से बात किया था, हाँ, ये हाँ, काम हाँ। दीपावली, तो हमने सुंदर सुंदर उसके दिए बनाए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, इधर ही है, अरे हमारी वाह! गौशाला में ही बनाए, देखो ये गौ में अरे के दिए। वाह! ये ऑर्डर कर इस सकते हैं, क्या क्या प्राइस है इनकी सुरानी जी? वेरी नाइस। हाँ, ये पूरे पूरे दिए बनाए हैं, काफी 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 वैरायटी में बनाए हैं। ये जो गौ में दिए, अभी हमको क्या करना है, मेड इन भारत, बराबर। अरे हाँ, चाइना से आते थे वो बंद, ये गोबर का, प्योर गोबर मेक का है। इन मेक इन इंडिया हो गया ये तो। ये मेक इन इंडिया ही है पूरा, देखो। वेरी तो नाइस। शेप वाह! में चाहिए वो बना के बता सकते हैं और देंगे लोगों को, क्योंकि हमारा टारगेट है कि वाह! 11 करोड़ दिया बनाना था, तो हम सुंदर। भी 50,000 दिए तो बना लेंगे, ऐसा हमारा टारगेट है अभी, अरे वाह! कि भारत को अभी आत्मनिर्भर बनाना है। तो बराबर। ये गाय का प्रोडक्ट लेने से आत्मनिर्भर बनेगा, गाय गाय का पालक को बढ़ेंगे, और शुद्ध खाना गाय के आधारित जो खेती होती थी पंचगव्य के आधारित, वो भी शुरू हो जाएगी। तो चंदू भाई जी, हम तो इसके वर्कशॉप भी कर सकते हैं।
हमारे यहाँ पे जो लेडीज है जो घर पे काम करती है, वो अगर ये सीख जाएंगी तो वो भी आपको जितने दिए चाहिए बना के वो आपको दे सकती हैं, उनका भी निर्वाह हो जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये सब चलेगा। काफी मतलब लाइक ये खाली हेल्थ के लिए नहीं है, लोगों को वेल्थ के लिए भी गाय माता कितनी काम आ रही है, दैट वी कैन सी हियर कि हमें गाय की क्या वैल्यू करनी चाहिए, उसको माता की तरह पूजनीय रखना चाहिए। क्योंकि आज वल्लभ भाई जी ने भी बोला और सुरानी सर भी यही बात बोल रहे हैं कि आगे जाके हमारी गाय गाय ही हमें बचाएगी, ऐसा रिसर्च भी निकल के आ रहा है कैंसर में, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। मैं खुद एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, मैं खुद ये बोलती हूँ कि गौ में इतने सारे लक्षण है जो अभी तक हमने सोचे ही नहीं है, अभी तक हमने उनको एक्सप्लोर भी नहीं किया है, और वो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगी, कार्बन को कम करेगी। सो ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट को निकालेगा बॉडी में से। सो दिस इज अ वेरी बिग लीप टुवर्ड्स अवर हेल्थ। बराबर है ना सुरानी जी, कि हमें हाँ हमारी हमारी गाय माता को, जैसे हम हमारी माता को पूजते हैं तो उससे ये कम जगह नहीं है। तो हमें वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल ऑडियंस जो सुन रहे हैं हमें, आपके आजू बाजू आप कुछ भी गाय के लिए कर सके तो ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण समय है। ये शो के द्वारा हम ना कि ये एक वेल्थ के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बट ये मानवता का काम है। सो हम चाहेंगे कि सुरानी जी से भी हम ये सीखें कि उन्होंने उनकी लाइफ आपने सुनी कि उन्होंने कैसे ट्रांजिशन लिया है और किस लेवल पे पहुंचे हैं अभी ये। सो उनका जो गौ अमृतम वेबसाइट है वहां पे आप जाइए, आपको और चीजें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, वहां पे टेस्टिमोनियल्स है वो सुनेंगे तो आप आपको नया एक्सप्लोरेशन मिलेगा वो एरिया में। सो सुरानी जी, जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगी या पूछना भी चाहूंगी आपसे कि आपका क्या विजन है आगे के लिए, और क्या मैसेज आप देना चाहोगे ग्लोबल ऑडियंस को, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑडियंस को। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं थोड़ा बहुत, हाँ। तो उनको ठीक करने के लिए गाय माता को ही आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, जो 5 तत्वों को बैलेंस करती है। ठीक है, अभी मैंने आपको गाय गौ मई के सब प्रोडक्ट बताए। ठीक है, धूप स्टिक है, बस सब है बना रहे हैं। तो बराबर अभी है। हमने एक धूप स्टिक ऐसा बनाया है कि एक घर में अगर एक को कोविड-19 होता है, ठीक है, हाँ। तो दूसरे लोगों को चांस होता है कि सबको हो हाँ। जाएगा, इसलिए हाँ। उसको एक घर में पैक कर देते हैं। हमने ऐसा राइट। धूप बत्ती बना लिया है कि कोविड-19 में वो जर्म्स को ही मार देगा। ठीक है, रूम, हाँ, घर के अंदर। घर के अंदर एक जलाओ, पूरा दिन में हवन सामग्री डाला है, कुछ नहीं, नेचुरल कंटेंट है, अरे वाह। तो उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे, जो माखी मच्छर है वो निकल जाएगा घर से, तो जो स्थूल रूप में दिखता है वो निकल जाएगा, तो सूक्ष्म तो भाग जाएगा। ऐसा भी बनाए। तो इसमें बोलते हैं गौ में वसते लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ है, इसमें ऑक्सीजन का पार्ट है, ये जो आपको बताया सब प्रोडक्ट घड़ी से लेके सब बनेगा। सब बराबर। बनेगा। तो ये हमारा विजन तो ये है कि भाई नई पीढ़ी जो हमारी बनेगी उसको हम ऑक्सीजन कहाँ से ला के देंगे। अभी जो बराबर। ये जंगल बने हैं कोकरेंट और सीमेंट के, तो ऑक्सीजन की कमी, आप दिल्ली में देखो स्कूल बंद करना पड़ता है। हाँ, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी तो वहां गौ पे। में वसते लक्ष्मी में बोल रहा हूँ, गौ में वसते लक्ष्मी बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब यही है कि ऑक्सीजन के रूप में लक्ष्मी जी गौ मई में है, जो अभी हमने कोविड में पुरवार किया। लोगों को यस। 94 है और लेंगे ना, तो एक दिन में 3 घंटे में पूरा ऑक्सीजन उसको मिल जाता था, बराबर, और हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती थी। तो ये ऑक्सीजन तो लक्ष्मी जी है गोबर में, उनका उपयोग फिर हम नई पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। देखो अभी बराबर। हमारा पश्चिमीकरण हुआ है, वापस हमको हमारे ऊपर आना पड़ेगा। हमारी संस्कृति गाय आधारित थी, यहाँ से घी जाता था, बोल रहे हैं पहले गौधन बोला जाता था। आपको एक थोड़ी बता देता हूँ 2-5 मिनट 2 मिनट में कि गौधन मानी क्या। पहले शादी वादी होती थी तब पूछते थे भाई आपके पास धन कितना, धन मानी पैसा नहीं पूछते थे, गौधन कितना। गौधन। हाँ, ये धनतेरस की पूजा सब करेंगे, पर वो चांदी के सिक्के सोने के सिक्के रखे, उसकी पूजा नहीं थी। पूजा थी गौधन की पूजा थी, और धनतेरस कर दिया, गौधन धनतेरस। धन मान गौ। धैनो तेरस, धैनो तेरस नाम था, और धनतेरस हो गया, धन माने पैसा हो गया। पैसा पैसा गाय को भूल गए। गाय की पूजा गौधन भूल गए। तेरस सुना चाहिए। हाँ वही,
तो ये सब डिफरेंट है, वापस आना पड़ेगा। मैंने सही है। बोलता हूँ कि भारत का अर्थतंत्र गाय के घी पर निर्भर था। वो विदेशों में जाता था भर के, उधर से गोल्ड आता था, गुड़ जाता था, जो देसी गन्ने से गुड़ बनता था वो जाता था, उससे गोल्ड आता था इधर। तो ये सब हमारी पुरानी थी इसी। नहीं अभी हम और भूल गए। और वर्ल्ड वर्ल्ड देखो, आज ये अमेरिका गौमूत्र की पैटर्न लेने बैठ गया। यस अमेरिका यस जैसा देश गौमूत्र अर्क की पैटर्न लेके बैठा है। जो उसके बहुत पास देसी गाय का लाले पड़ जाएंगे, है नहीं। जो तो भी भारत में, हाँ, तो फिर भी वो पैटर्न लेके बैठ गए कि हमारी पैटर्न है हल्दी का, तो बोले हमारी पैटर्न। वहां उगती नहीं है हल्दी, होती नहीं है हल्दी, हाँ, भारत से लेके जाके हमारी पैटर्न हमारी चीजों की पैटर्न वो लेके बैठे हैं। ले रहे हैं। तो हमको समझना पड़ेगा, इसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये बताना पड़ेगा कि गाय आधारित खेती किया हुआ माल अगर किसान पकाता है तो वर्ल्ड में मांग होगी उनकी। होती और है। हाँ, और वही खा के हम अच्छे से जी सकते हैं। न्यूट्रिशन बराबर है। वैल्यू वाला खाएंगे तो, हाइब्रिड नहीं खा के देसी बीज ढूंढ के, देसी गाय का गौमूत्र दूध, सब गाय माता आती है इसमें। ऐसा नहीं है कि गिर गाय को इसीलिए हमको आगे चांस मिला के उसका ऊपर रिसर्च ज्यादा हुए। और गिर गाय माता है वो शांत है। एक रिपोर्ट आई थी कि वो कृष्ण भगवान की गाय थी, उसके नजदीक है डीएनए उनका, इसीलिए ज्यादा डिमांड हुई। और गौ माता का दूध दही, और गिर गौ माता का इतना शांत स्वभाव है, किसी से भी मिल जाता है। तो हमारा विजन ये है कि भाई हर एक घर की किसान के घर में एक एक गाय हो। ये हाँ जैसे मैं ये कौडिया का बताया ना, दिया का, हाँ ये दिया। हमने मशीन बनाना शुरू करवाया है एक लोगों से, जो अच्छा। हर घर में देगा और इससे रोजगारी बढ़ेगी। समझ बराबर है। लीजिए, बहुत कोई बड़ा काम होगा। दिया बना के देते हैं, 1 रुपया दिया का दिया तो 500 रुपया शाम तक कमा लेगी, ऐसा। बहुत बड़ा काम होगा। ये बहुत बहुत बड़ा। बिजनेस, अभी मैंने बोला 50 लोगों को हमने सिखाया है, उसमें साइंटिस्ट है, बीएमएस डॉक्टर है, फिर फिजियोथेरापिस्ट भी सीखे हैं पंचगव्य का प्रोडक्ट बनाना। अभी पता है। लोगों का ये, हाँ, थोड़ा मोड़ हुआ है। तो हमको लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं सफल होंगे, और गौ माता की प्रोडक्ट बना के भी और गाय माता को संवर्धन करके भी, ऐसा हमारा मानना है। और अगली पीढ़ी को कुछ हम अच्छा देके कुछ जा देके सकते हैं। बस बस यही यही चीज है। हम सबका लक्ष्य हमारी युवा वर्ग होने चाहिए। हम सबका लक्ष्य हमारे बाद जो सिस्टम आने वाला है, जो लोग जीने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छी धरती छोड़े, एक अच्छी जीवन निर्वाह की चीजें छोड़े। उनको ये इम्पोर्टेंस, गाय माता का इम्पोर्टेंस भी इतनी अवेयरनेस अब कर दें कि हमारे बाद की पीढ़ी भी उनको समझे। क्योंकि जहाँ पे हमने ये चीजों में अगर गलतियां की, तो वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही यूथ है, हमारा ही फ्यूचर है और हमारे ही जनरेशन है। तो ये नमस्ते भारत का प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड वेलनेस भारत का प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे जहाँ पे हम बातें कर रहे हैं हेल्थ और वेलनेस और ट्रेड की। सो अगर आप देखोगे तो ट्रेड के लिए हमें किसी और देश पे निर्भर नहीं होना है। सारे जवाब हमारे पास है। हम दुनिया को हेल्प कर सकते हैं। ग्लोबली जो हमें सुन रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि तब वहाँ पे भी गाय है, वहाँ पे भी जीवन निर्वाह की चीजें हैं। हम सब मिलके ये करेंगे। इसीलिए ये प्रोजेक्ट का नाम है वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब है वर्ल्ड इज माय फैमिली। तो हम सब बियॉन्ड द बॉर्डर एक लाइफ जिए, एक दूसरे की केयर करें, ह्यूमैनिटी का बढ़ावा दे। और ऐसी चीजों का एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग में जब हम झाड़ ज्यादा डाल रहे हैं, तो हमें ये भी समझना है कि हमें गाय की भी रक्षा करनी है। सो ये शो के माध्यम से सुरानी जी हमारे इस शो में आए हैं, और हम रियली बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने आपका समय निकाला और हमें ये शो पे आने के लिए आपने यस बोला और इनवाइट एक्सेप्ट किया। आपके सारे प्रोडक्ट हैं जो, वो भी अमेजिंग है। लोग अभी उसको देख रहे हैं। और मैं अगेन बोलूंगी, गौ अमृतम में आप जाइए, www.goamrutam.com पे जाइए और ये प्रोडक्ट को देखिए। गाय गाय क्या है, हेल्थ क्या है, आपको वो वहां पे देखने को मिलेगा। ग्लोबली तुम क्या कर सकते हो, गिव अ पार्ट ऑफ योर्स, गिव लिटिल कंट्रीब्यूशन ऑफ योर्स टुवर्ड्स दिस। और ये जीना जरूरी है, और जीने के लिए जो निर्वाह है उसकी जरूरत भी उसी से पूरी होगी। सो हमें जुड़ना है, हमें समय के साथ चलना है, हमें टेक्नोलॉजी को मानना है, साइंस को मानना है, और हमारी धरोहर को उस लेवल पे लेके आना है।
So thank you so much, Chandubai Surani ji. Namaste Bharat platform is telling you thank you, and it's our pleasure to have you here. Thank you so much, આભાર Chandubai. આભાર 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 તમારો.